ध्यान और एकाग्रता। क्योंकि इस समय जब ध्यान करता है मनुष्य या दूसरों से जब ध्यान में गया और ध्यान करने लगा, ध्यान का जब उसको मजा मिला तो होता क्या होता है, दूसरों से मिलता जुलता है, बातचीत करता है या अन्य कार्य करता है। क्योंकि उस समय बाहरी चेतना चाहे कुछ भी क्यों न करे, आंतरिक सत्ता भीतर शांत अनुभूत होती है। अवश्य ही मनुष्य अपनी आंतरिक सत्ता को ही अपना सच्चा स्वरूप समझता है और बाहरी सत्ता को एक ऐसी ऊपरी चीज जिसके द्वारा आंतरिक सत्ता जीवन के ऊपर क्रिया करती है। आंतरिक सत्ता जीवन के ऊपर क्रिया करती है। आंतरिक एक सत्ता है जो जीवन के ऊपर क्रिया करती है, लेकिन बाहर की सत्ता क्या है? जीवन है। आंतरिक सत्ता तुमको आयु दिया गया है, शरीर प्राण मन को, एक आंतरिक सत्ता है। मन प्राण शरीर, आंतरिक मन प्राण और शरीर एक सत्ता है तुम्हारी आवरेज। जैसे तुमको बाहरी 2 हाथ है बाहर, ऐसे तुमको एक शरीर है, अंदर अंतर मन है, अंतर प्राण है। वो जो अंतर सत्ता है वो बाहर के सत्ता पर हुकूमत करती है, यानी जीवन में वो अपने गुणों को देती है, अपनी शांति आनंद। वो कहाँ से लेती है? वो अपने आत्मा से लेती है, समझे? ये करके वो द्विविध सत्ता, जिसको 2 सत्ताएं बोलते हैं, उसको लेती है। इस तरह से क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि यदि उच्चतर ध्यान है ऊपर बने रहना मनुष्य को उदास बना देता है। किसी किसी मनुष्य को क्या होता है, ध्यान अगर उसका अच्छा लगने लगा, ऊपर रहना ठहर गया ब्रह्मरंध्र के ऊपर और ध्यान में मगन हो रहा, तो उसको कभी कभी उदासी आ जाती। क्यों आ जाती? साधना में उसे किसी प्रकार का संतोष या शांति नहीं मिलती। तो मैं जहाँ तक समझ सकता हूँ इसके केवल 2 ही कारण हैं। वीरेंद्र बोलते इसके 2 कारण हैं। क्यों? एक तो अहंभाव या तामसिकता। अहंभाव कि अरे मैं ऊपर ही ठहर गया और नीचे उतरना, कितना देर बढ़ना, ऐसा उसको होता है। या उसको समझो कि तामसिकता, यानी वही नहीं जाता। मन को जागृत करना है, चेतना को जागृत करना बड़ा मुश्किल है। जिनको अनुभव है वो लोग कुछ भी होते, समाधि में आनंद आता जाता करता, ऐसा नहीं है। अभ्यास करना, अभ्यास के बाद भी एक चीज ऐसी कि तुम्हारी चेतना अभ्यास पर जागृत हो जाना, उसका अनुभव करना उसको, और अनुभव में जागृति आना, बाद में तुम जो चीजें हैं वो बराबर तुम आगे बढ़ सके, उसको धारण करके समझ करके आगे बढ़ो। इसे यहाँ क्या कहते, अपने पहले सत्संग का थोड़ा सा पैराग्राफ दे। क्योंकि उन्होंने पहले क्या बताया, तब जब मनुष्य एकदम जब उन्हें शांति अंदर के पा लेता है ना, उन्हें चलते फिरते बाहर बात करते हुए भी उनको शांति महसूस होती है अंदर। कब? जब उन्होंने परिपक्व दशा में आ जाता, महसूस होती है। लेकिन और भी आगे जाना है इस पूर्ण योग में। शांति आ गए बस है? नहीं, शांति आने के बाद और आगे जाना। इनके योग का उद्देश्य क्या है? आप उद्देश्य, हमारा योग का उद्देश्य आप सबको समझना। क्या बताओ? हमारे शरीर के अंदर एक परिवर्तन रूपांतर लाना है, मन और प्राण में भी एक परिवर्तन रूपांतर लाना है। ये सब आपने को बदलने के लिए क्या करना? आत्मा की शक्ति, आत्मा का ज्ञान लेकर धीरे 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 उनकी मर्जी क्या है उस तरह से अपनी जिंदगी बनाना है। किसी अंदर में जो जीवात्मा है उसकी मर्जी के माप, उसकी मर्जी कुछ नहीं है। क्या तो कुछ लोग बोलते उसकी मर्जी क्या है? वो तो निर्गुण है, कुछ भी नहीं है। हमारे निर्गुण है तो घर को जन्म आया, जन्म किसको आता है? जीवात्मा को नहीं। गीता में खुद बता, क्षेत्र में क्षेत्र मैं हूँ। जन्म होता है मनुष्य का, मरण होता है। जन्म मरण से कब दूर होता है? वो मुझे जानने के बाद, यानी भगवान के जीवात्मा को जानने के बाद दूर होता है। ये सारी बातें बताई जाती, लेकिन समझता नहीं उस बात, पढ़ता है लेकिन नहीं समझता। क्यों? अर्थ बनाने में ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ता, इसी उसको समझ में आता नहीं, मनन करता नहीं उसको बार बार। तो यहाँ क्या बताया और आगे बता रहे क्या? ध्यान के समय नींद, जब मनुष्य ध्यान करता है ना उसको नींद आना शुरू है। क्यों? तो उसको जरा शांत होते नींद आता। ये बातें तुम बच्चों को दो, उनके बच्चों के शरीर के अंदर शरारत है, इधर भाग उधर भाग, वो लेके पटको ये लेके पटको। 1 साल के बच्चे को देखो एक जगह ठहरता नहीं, उसका बचपन है। बचपन है क्या करता, उसके शरीर को चंचल करते रहता। मन में जो है, प्राण में जो है, वो शरीर के द्वारा उन्होंने बाहर आचरण करता, प्राण और मन में चंचलता स्वाभाविक है। उसको ये नहीं बोलते बच्चा जरा खराब है, नहीं, उसको स्वाभाविक है, उसकी चंचल रहता है। जो भी उसको शक्ति मिलती है प्राण मन में, वो शक्ति शरीर पर गिरता और वो इधर भाग उधर दौड़ भूख करता। वो जैसा चंचल रहता, फिर बाद में उसको जरा जबरदस्ती तुम चुप बैठाओ, चुप बैठ जाओ, कुछ मत करो, घड़ी घड़ी न देख लो, तो थापे मारो,
वो देखा किधर भी काम नहीं है, कोई भी नहीं, मेरे खेलने नहीं देती, किधर है, वो समझ जाती उसकी चल। चुपचाप थोड़ी देर बैठी, नींद जाती। क्यों नींद गई? उसकी चंचलता कम हो गई, उसके प्राण में, उसके मन को तुम रिझा लिए, उसको थपंगे मारे, नदी बिठाए, शराब बाजी उसकी जो है कम कर दे, उसकी चंचलता दूर है, उसका मन प्राण क्या करेगा? वो जो कुछ फेंकेगा उसको तुम रोक रहे बार बार, तो नींद चले जाएगा। इसी तरह से मनुष्य ध्यान लगाने का, ध्यान के टाइम में क्या करता है, ध्यान लगा, एकाग्र होना शुरू कर दिया, तो पहले तो अचंचल मन होता ही नहीं, चंचलता जाती नहीं जल्दी, और गई तो अचंचलता आती, नींद आती है। अचंचलता नींद को जीत लेना हमारे पास शास्त्र में बताए। तो लय, विक्षेप और कषाय, समझे ना, ये तीन है। लय हो जाना एकदम, नींद नहीं, लेकिन नींद के ऐसा एक सुंदर हालत आ जाए, उसको जीतना। लय, लय और विक्षेप, कुछ कल्पना चाहते हैं, तो ये विक्षेप को दूर कर। लय विक्षेप कशा एक निशा है, ये सारी नींद, उसको भी उसको जीत लेना। इसलिए क्या बता रहे, वो नींद के बगैर कुछ नींद लेने में, नींद के अंदर गिर जाते उसके चेतना। यहाँ क्या बता रहे, देखो ये हालतें होती, तुम सचेतन सावधान रह के उस हालत में जागृत रखो अपने मन को। कैसा जागृत रखो? तुमको किस लिए ध्यान लगाए हो? तुम्हारे आत्मा या परमात्मा को पाने के लिए। वो कहाँ रहता है? हर जगह रहता है, हर वस्तु में रहता है, तुम्हारे हृदय में है, तुम्हारे रोम रोम में भरा हुआ, लेकिन उसका एक स्थान हृदय बताए, वो हृदय गुहायाम उपनिषद और वेद बोलते हैं। इसी हृदय में ध्यान लगाओ, और ध्यान लगा के उधर शांति एकाग्र रहो। तो क्या होता है, पहले नींद की हालत आती, लेकिन बाद में समाधि की भी हालत आ जाती है, तुम जागृत रहने से। बता रहे, सुनिए इसको। ध्यान के समय नींद कैसा? जब कोई ध्यान करने की कोशिश करता है, तब फिर पलटने के लिए, बाहरी चेतना खो देने के लिए, तथा अंदर में आंतरिक चेतना की गहराई में जागृत होने का दबाव पड़ता है। वो क्या करता है साधक, जब कोई ध्यान करने की कोशिश करता है, तब फिर बैठने के लिए, यानी एकदम तब भीतर अंदर बैठने के लिए, बाहरी चेतना को खो देने के लिए, तथा बाहरी चेतना ने बाहर जो कल्पना उसे बंद करना चाहता, अंदर चले जाना चाहता है। ये ध्यान का लक्षण है। पर ध्यान करता है तो क्या होता, अंदर में आंतरिक चेतना की, अंदर जब जागृत है तो आंख में के हृदय में जागृत रहना चाहिए, क्या हो रहा है, क्या काम कर रहा है आत्मा अपने अंदर, या भगवान क्या काम करे, भगवान की शक्ति अपने अंदर क्या काम कर रही है। श्वास जो है ना हम ले रहे हैं, वो कहाँ तक अंदर पहुँच रहा है, कहाँ से फिर हम लोग छोड़ रहे, कितना श्वास से पेट भरने के बाद हम बाहर फेंक रहे, इसका ध्यान रखता है वो साधक। ऐसा ध्यान रखते उसके अंदर ये श्वास कैसा लिया जा रहा है, कैसा फेंका जा रहा है, कौन सा नेचर इसमें काम कर रहा है, कैसी शक्ति है वो। इधर जब उन्हें ध्यान रखता है तो क्या होता है, इधर बता, देखो आंतरिक चेतना की गहराई में जागृत होने का दबाव पड़ता है उसके ऊपर। आंतरिक चेतना की जागृत होने के लिए साधक पर एक दबाव आता है, उनको दबाव रखता कि बाहर भागना नहीं, बस एक वस्तु को पाना है ना, उधर उसका लक्ष्य स्थिर हो जाता है। तब क्या और क्या करता है वो, परंतु आरंभ में मन ऐसा समझता है कि यह दबाव निद्रा में डूबने के लिए है। आरंभ में मनुष्य क्या समझता है, जो नौसिख है, अरे बिल्कुल सुस्त होकर शांत हो रहा हूँ, अब ऐसा होते होते नींद लग जाएगी, और शांति आने के बाद नींद लग जाएगी, ऐसा पे दबाव पड़ता और उस तरह से होता है बोल के बता। तो आंतरिक चेतना की वह स्थिति है, क्योंकि निद्रा ही एकमात्र आंतरिक चेतना की वह स्थिति है जिसका उसे अभी तक अभ्यास रहा है। प्रत्येक मनुष्य को देखो, शांत हुआ बिस्तर पर पड़ जाता है, क्यों पड़ जाता, आराम ले, आराम मैंने क्या चाहता, शांत, सब चीजों को भूल जाना, अकेले रहना, अकेले रहना, ये चाहता है प्रत्येक मनुष्य नींद के टाइम। वो भी नहीं रहना साथ, पड़ जाता है बिस्तर, अकेले में उसके आनंद और शांति मिलती है, दूसरे दिन काम करने की शक्ति मिलती है। रोज आदमी को पंच पकवान खिलाओ, उसको बोलो कि तुम नींद जाना, उसका मसाला हो, केला, लड्डू, पूरी, बासुंदी सब खिलाओ, बोलना रात को नींद जाना, जगते रहना, एक 8 दिन रखो, मैं बोलता तुम्हारे पंच पकवान है, चटनी रोटी रहने दो कि नींद मेरे को जाने दो, तो तुम्हारे पास रखना तो जरूरत नहीं, चले हमारे घर, क्यों, उसमें आराम है, उसको एक शांति और शक्ति मिलती है। दूसरे दिन वो जागना शुरू कर देता, वो बहुत खिलाए तो क्या, उसको नींद की जरूरत है, तुरंत की जरूरत है। तो ये समाधि में भी
उस दबाव जब पढ़ के शांत होना चाहता तो उसको रोज अभ्यास क्या है, उस मनुष्य को नींद जाने की। तो नींद का जब दबाव पड़ता वो हल्लो नींद में गिर जाता, तो वहां सचेतन रहो, उसको ये देखें कोई जो नींद बोल रहे हो क्या है, एकाग्र होने के बाद एक सुकूनत क्या है, समझेगा। हम ये अपने शास्त्रों में पद्धति क्या बताए, ब्रह्म कैसा है, ब्रह्म अलक्षण ब्रह्म, कोई लक्षण नहीं ब्रह्म, तो कोई लक्षण नहीं ब्रह्म तो है कैसा, इसे खामोश बैठो, खामोश बैठे ही जब शांत हो जाता, होते 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 पूरा शांत होके जब जागृत है, वो जागृति चेतना को ब्रह्म का टच होता, शांत ब्रह्म जो है उसको जब टच होता, जागृत रहे तो, नहीं तो टच किसको होता, जागृत नहीं तो कहाँ टच होता, वो कहाँ किसको बोल सकता कि मैं ब्रह्म की शांति उठाऊं, कहाँ बोल सकता, इसे जागृत रहना जरूरी है। नींद नहीं जाना, नींद का तो नींद की एक अवस्था है, जैसा बेहोश की एक अवस्था है, नींद की अलग अवस्था है, मर जाने को भी मनुष्य मर जाता उसको कुछ होता नहीं, समझता नहीं इधर का बाहर क्या हो रहा है, नींद जाता है बाहर क्या हो रहा नहीं समझता, बेहोश होता है बाहर क्या चल रहा है नहीं समझता। ये शांति की एक ऐसी अवस्था है दर्शन ब्रह्म की, उसमें शांति में जागती और शांति लेने के बाद कुछ दिनों के बाद बाहर क्या चल रहा समझ, शांति अनुभव और शांति का अनुभव करते हो, बाहर काम भी करता है तुम्हारा शरीर प्राण मन, फिर तुम ये बोलते तुम काम कर रहे क्या, नहीं, अरे हम हमको देखने तो काम कर रहे नहीं, मैं शांति में हूँ बोलता। तो ये अवस्था, ये मनुष्य एक ही टाइम में शांति का अनुभव करना फिर अपने शरीर प्राण मन से काम करना, ये दोनों भी अवस्थाओं को पचाना या अनुभव में लेना एक बहुत बड़ी चीज है, समाधि का एक गुण है, राज है। अगर ये भी कुछ किसी ने लिया तो इसको भी स्वयं बोले ये भी पक्का ध्यान गुण ना बोले, अब देखो और आगे जाना है, कल अपन यहीं ठहरेंगे थोड़ी। तो ऐसा पहले अनुभव करो कि तुम जागृत में हो और शांति अनुभव कर रहे हो, काम भी कर रहे हो, शरीर प्राण मन काम करता है, मैं कुछ नहीं करता। गीता भी बोलती, वो जो गीता यहाँ तक बोलती, एक ज्ञानी एक अनुभवी आत्मज्ञानी योगी क्या करता है, क्या अनुभव करता है, उन्होंने अपने पलकों को मारते हुए, बातचीत करते हुए, सब काम करते हुए, खाते पीते हुए, सब संसार करते हुए भी वो समझता है कि मैं कुछ नहीं करता हूँ। क्यों समझता है, उसका अनुभव है, इसे वो समझता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो ये हालत आना बहुत मुश्किल है, बोलने को तो प्रत्येक मनुष्य बोल रहा है और समझने को बहुत कम समझता, अभ्यास करता रहे तो कुछ भी नहीं समझता। समझ लेना, अभ्यास करने के बाद ये कुछ समझ में आने की चीज है, इसलिए कड़ा अभ्यास होना चाहिए। रोज अभ्यास करते करते वो समझता है कि मेरी शांति भी है और काम धाम तो मेरा शरीर प्राण मन कर रहा है, लेकिन मैं इससे अलग हूँ और मैं बहुत शांत हूँ, वो कह सकता है। ये कितनी बहुत बड़ी बात है, एक प्रकार की अक्षर पुरुष की सिद्धि है ये। अक्षर पुरुष की सिद्धि भगवान तीन पुरुष बताए, अक्षर पुरुष, उत्तम पुरुष, गीता के अंदर है। तीन पुरुष क्यों बताए, कोई तीन पुरुष नहीं निकाले आज तक, मेरी बात को याद रखो, इस बात को नोट कर लो बोल के नोटबुक में, कोई ये नहीं बताया आज तक, बड़े बड़े महात्मा लोग योगी सब हो गए, एक श्री कृष्ण भगवान ने योगेश्वर बताया कि क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, उत्तम पुरुष। क्षर अक्षर दो पुरुष है जिसको ये उभय लोग यहाँ रहते हैं, ये दुनिया के अंदर उनको टच है, प्रकृति के साथ मेल है उनका, और मैं क्या हूँ, उत्तम पुरुष हूँ जो दोनों को धारण करता हूँ, ऐसा डिक्लेयर किया उसने 15वें अध्याय में। उसको हम दृष्टि से ओझल कर देते, गीता का हम नहीं पढ़ते ऐसा सीधा औंधा डाल के पढ़ते, मेरी भाषा में बोलता हूँ। इसलिए उनके संशय जन्म भर चलते रहते, जिसकी उसको पूछो इसको पूछो, वो पूछे वाला भी नहीं पाया, न सुने वाला पाया। असल में तो उसका डिस्कस करो, गुरु के पास बैठ के अनुभव लेके चलो, तो कुछ तो समझते, अनुभव से समझना है, अनुभव से नहीं समझे ऐसा किताब पढ़ के बहुत बड़े बड़े गुरुआ हो गए, कुछ फायदा नहीं बोलते हम उससे। एक दो चीजों को एकदम अनुभव करना बहुत मजे की बात है, जब तुम अनुभव करोगे तब तुम निडर हो जाए, तुम बोलते अगर इसका खुद भी होगा, क्या बाहर की चीज है, फिर मिलता क्या, तुमको कपड़ा खोल तुम्हारा फाड़ दिया, तुम बच्चों के जैसा रोते क्या, जब बच्चे का कोई कुर्ता छीनो तुम कुर्ते निकालो, छोटी चीज भी पेंसिल भी, वो रोना शुरू करता जोर से, उसको इतना बड़ा दुख होता है कि तुम्हारे लाखों का नुकसान हो गया जैसा दुख हो गया रोता, वो जट चीज दे दो खुश हो जाता। वैसा इतने ही लोगों की गति होती, मरना बोलते उसको धड़धड़ होता, का धड़धड़ बोलते बड़े बड़े महात्मा लोग जो ये अनुभव करते, वो बोलती है चलेगा तो जाएगा, मैं तो अलग हूँ, बिल्कुल अमर हूँ, मेरे को और बहुत सी चीजें ऐसे मिलती। गीता यही बताती है बार बार, अर्जुन तू किसके लिए शोक करता, क्यों लड़ाई नहीं करता, क्यों मोह क्यों पैदा कर रहा है,
धर्म स्थापना करने के लिए एक को खत्म भी करना, एक को पैदा भी करना पड़ता है। वो मेरा खेल है सनातन, तू लड़, मैं तेरे साथ हूँ। और ये ना समझ कि मैं लड़ रहा हूँ बोल, सब मैं करा रहा हूँ, मैं तेरे अंदर मैं पुरुषोत्तम हूँ, मैं करा रहा हूँ सब। अक्षर को धारण करने आ रहा हूँ, मैं सब कराने वाला हूँ। दुनिया का मालिक और माँ बाप मैं हूँ। दुनिया में कौन है मेरे सामने बता। बहुत मुश्किल है उसको समझना और जीवन में उतारना। उतारने के लिए अर्जुन को एक अपने में से एक बड़ा आदमी समझ के उसको बता दे, हम गीता को पढ़ना, हृदयंगम करना, अनुभव करने की कोशिश करना। नहीं करेंगे, नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, हमारा नुकसान है, भगवान का उसमें क्या नुकसान है? भगवान को अपने से क्या लेना है? भगवान देने के लिए आते, अपने अंदर दिव्य ज्ञान स्थापना करने के लिए आते हैं। डिक्लेयर किया उन्होंने, धर्म स्थापना अर्थ है संभावने हुई। भगवान अपना दिव्य धर्म स्थापना करने के लिए बार बार आता है। वो तुमसे कुछ लेने को नहीं आता। वो तो खेल बनाए, इस खेल में आनंद कैसा लेना ये बताने के लिए आता है। हम दिवाली की जैसे उनको उद्बत्ती चढ़ाओ, कोई फूल चढ़ाओ, पति पढ़ाओ, उसको गुलाब जामुन खिलाओ, पेड़ी बांटो, हमारा काम होगा। वो काम कैसा भी होता है आगे पीछे। तुम रिझाते जाओ, हमेशा स्मरण करो और उसका ध्यान करो। वो तो मालिक है, वो का तुम्हारे पेट का भूखा बैठा। अगर तुम प्रेम से खिलाते हो तो वो खाने को भी तैयार है। वो तुम्हारे अंतर्यामी है। वो ये बताएगी गीता के अंदर, जो भक्ति और प्रेम से, वो कामना से नहीं, बताएगी भक्ति और प्रेम से जो कुछ बोला, मेरा भक्त मुझे देता खिलाता, मैं प्रेम से खाता हूँ। फूल पत्ती जो कुछ मुझे, फलम पुष्पम तुम जो भी मुझे देता मैं लेता हूँ। नहीं देता है नहीं देता हूँ। जो मेरे जैसा बसा वैसा मैं उसका हो जाता हूँ, ऐसा बताऊँ। अपने बराबरी बताता जीव को। ये नहीं बताया कभी अहंकार से कि मैं बड़ा हूँ, ये सब छोटे हैं बोल के। नहीं, जीव मात्र मेरे सूरज है, मेरे प्रेमी है, मैं उनको बिना इसके प्रेम करता हूँ, ऐसा गीता कहती है, कृष्ण भगवान कहते हैं। उसको हम दृष्टि से उछल करके गीता पढ़ते हैं। इसे हमको गीता समझ में नहीं आता, आज ही नहीं समझ में आता, जन्मों से। आज गीता निकल के 2000 साल हुए, कोई अनुभव की बात नहीं बोलता उसमें। पढ़ते रहता, कुछ भी बकते रहता, तो 50 महात्माओं को पूछते रहता। वो 50 महात्मा भी वैसे रहते इसके जैसे। वो कल को फिरते गाँव, जिसको अनुभव है, जिसको वो सच्चाई की बात मालूम है, वो मजा उठता उसके पास। अगर कोई गया तो वो मजा चखा देता उसको, लो ये मामला ऐसा रहता है। उन्हें कल को फिरता, जिसको मालूम है उन्हें फिरते रहता, फीस भी लेता, तो गुरु की पूजा भी लेता, सब लेता, बहुत बड़ा पंचायती करते रहता हूँ। माता जी कभी किधर फिरे क्या? मैं प्रश्न करता तुमको, ज्ञानेश्वर महाराज, नामदेव महाराज ऐसा दोपहर देते फिर क्या गाऊंगा? डिक्लेयर करे क्या कभी लेक्चर होगा? नहीं करते। ये सब क्या है? एक प्रकार का डुप्लीकेट है ये दूसरा। इसको बड़ा और बेकार और निंदा के भाव से मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो भी सुनो, अच्छी चीज है, लेकिन तुम सच्चाई के साथ गुणो, सोचो, फिर पढ़ो, फिर सोचो, और तुम अपना रास्ता निकालो। उनको भी दोष क्यों देते? उनसे जितना समझ में आया देता, वो सेवा कर, फिर वे बेचारे, उनको जो होना तुम्हारे से हो सेवा करो, छोड़ दो कृष्णा करो। तुम होशियार हो कि तुम अपने आत्मा का आप उद्धार करो। गीता ये कहती, इसके ऊपर गिला मत करो, ये असल बात पकड़ो बोलते हो। इसे यहाँ क्या कहा जा रहा है, क्या बताती है, तुम श्री अरविंद माता बताते कि देखो ये चीज कैसी, गहराई में जागृत होने का दबाव पड़ता है, परंतु आरंभ में मन ऐसा समझता है कि ये दबाव निद्रा में डूबने के लिए है, ऐसा मालूम होता है आरंभ में। क्योंकि निद्रा ही एक मात्र आंतरिक चेतना की वह स्थिति है जिसका उसे अभी तक अभ्यास रहा है, जिसको अभी तक मनुष्य का अभ्यास रहा। आंतरिक स्थिति में जाते निद्रा को चले जाते, निद्रा को पार नहीं होता, निद्रा पार नहीं कर सकते। इसी बड़े बड़े ऋषियों ने भी ये बताया, भाई हमारी 3 अवस्थाएं हैं, लेकिन चौथी भी हमारी अवस्था है कि हम उसको नहीं पाते। वो कौन सी चौथी अवस्था है? तुरीय अवस्था बताए। तुरीय यानी आत्मा की अवस्था। उनके शब्दों में क्या, जागृत की अवस्था, स्वप्न की अवस्था और सुषुप्ति की अवस्था, नींद की अवस्था। जागृत ये सोता हमें, फिर जागृत स्वप्न, सो जाते हैं, स्वप्न पड़ता है, ख्वाब देखते हैं हम, ख्वाब, समझे? स्वप्न के बाद, स्वप्न अगर छूट गया, स्वप्न नहीं पड़ा, किस नींद जाता है, वो घोराटे मारते हैं, तो सुषुप्ति अवस्था। फिर क्या, तुरीय अवस्था। वो अवस्था कोई पाता नहीं, वो ध्यान ही करता नहीं तो पाता क्या? ये लोग बोलते कि ध्यान करते समय वो सुषुप्ति अवस्था आ जाती और तुमको इतनी हराती है, तो तुम जागृत रहने की कोशिश करो, अभ्यास करो, तो सुषुप्ति अवस्था यानी तुरीय अवस्था में जा सकते हो, आत्मा का अनुभव कर सकते हो, और तुम शांति पा सकते हो, और शांति को तुम अपने शरीर प्राण में उतार सकते हो। ये चीजें हो सकता है, लेकिन तुम अभ्यास करने पर। गीता तो स्पष्ट ये डिक्लेयर कर दिया और स्पष्ट कह देती है कि वह वैराग्य अभ्यास से ऐसी कोई चीज नहीं है जो दुनिया में तुम प्राप्त नहीं कर सकते। मेरी बातों को समझे क्या? क्या कह रही गीता?
ऐसी कोई चीज दुनिया के अंदर नहीं है। वैराग्य धारण किया आदमी और अभ्यास करने लगा उस बात का, इस चीज मैं पैदा करूंगा बोले, वो करके रहेगा बोले, लेकिन उससे जिद होना। तुकाराम महाराज बोले, देव हम पात्यामी कार्य हम साध्यामी, उन्होंने ये शब्द में बोले, देख चले गए तो जाने दो, लेकिन मेरा काम बने से अच्छा है, ये काम में लगा हूँ, काम करके रहूंगा, नहीं करके रहूंगा शरीर जाता है जाने दो, फिर दूसरे जन्म में वही वासना लेकर रहूंगा, वही काम करूंगा। ऐसे निश्चित बुद्धि से जो लोग मार्ग पर चले हैं, उनको कुछ पाए हैं, वो लोग उनको कुछ अनुभव मिला है और डिक्लेयर कर दिए। वो निश्चय बुद्धि अगर हमारे पास नहीं है तो हमको धीमा धीमा जाना पड़ता, धीमा धीमा। अब वो लोगों का गलत है ऐसा नहीं बोल सकते, वो लोग सही है और वो कई को धोखा देंगे अपने, उनको अपने से क्या मिलने का है। एक तरीके से बताए, भाई हुआ तुम्हारे से करो, तरीका नहीं हुआ तो मत करो, ऐसा बताए। क्या कहते हैं उन्होंने, तो परंतु आरंभ में मन ऐसा समझता है कि वह दबाव निद्रा में डूबने के लिए है, क्योंकि निद्रा ही एकमात्र आंतरिक चेतना की वह स्थिति है जिसका उसे अभी तक अभ्यास रहा है। इसलिए योग में ध्यान करने पर आरंभ में जो बहुधा कठिनाई होती है वह है नींद। परंतु कोई यदि लगातार प्रयास करता रहे तो धीरे धीरे नींद एक आंतरिक सचेतन स्थिति में बदल जाती है। और कोई लगातार रोज नींद में थोड़ा सा दोने वाली कम खाए और लगातार कोशिश करते रहा तो तुम्हारी नींद धीरे धीरे शांति में बदल जाती, सचेतनता में बदल जाती। परंतु कोई यदि लगातार प्रयास करता रहे तो धीरे धीरे नींद एक आंतरिक सचेतन स्थिति में बदल जाती, एक जागृत स्थिति में बदल जाती और बिल्कुल शांति में मग्न हो जाती। एक ऐसा तुरीय अवस्था, तुरीय लोक है जहाँ तुम जाने के बाद शांति ही शांति। फिर दूसरे दिन थकावट रहती ना, जी नींद उसको थकावट नहीं आती, जो तुरीय लोक में हमेशा रहता है। तुमको शांति से जो सुकून, जो आराम मिलता है तुम्हारी इंद्रियों को, उसको शांति से मिल जाती, आराम और सुकून। वो भरे मजे में बसता फिरता करता सब करता। ऐसा कैसा होता है ये तुम बोलेंगे, ये तो डॉक्टर बोलता है, डॉक्टर के खिलाफ है। अभी जिंदी है वो शबरी माता बोल, उसके पास जाके 8 दिन ठहरो, किसी को देख रहे हैं बाद में डिस्कस करो। वो समाधि लगाती है नहीं लगाकर वो तो हमेशा समाधि है उसके, वो पाली है सूर्य अवस्था को, उसके शरीर प्राण मन के घेर के रखिए उसको और उसकी चेतना उसके साथ फिट है हमेशा। तुम उसके पास 8 दिन बैठो, वो तुम्हारे पास से उठेंगे, 8 दिन बैठ जाओगे, तुम भजन करते हो सुनते रहेंगे। वो तुमको 4 बार पेशाब को जाएंगे, 2 बार खाने को जाएंगे, 4 बार फलार को जाएंगे, उठेंगे इसने 8 दिन। अम्मा तुम 8 दिन और तुम हम जब तुमको भजन सुनाते हमारे मांगा, अच्छी बात, 15 दिन पे उठेंगे नहीं, अभी तुम्हें जिंदगी है। कौन से महात्मा को, कौन से डॉक्टर को ले जाते उसके पास ले जाके बैठ के देखो, तुम्हारे समझ में जब आता अरे ये कुछ अलग ही चीज़ है, बोल जब समझते कि आत्मा की शक्ति क्या है, ध्यान क्या है, समाधि क्या है, जब थोड़ा समय में आता अपने पास ये ऐसा है क्या बोले, वो उतार लिए अपने में, अमृत पीते हैं चंद्रलोक से, वो योगी नहीं है, उसको जो मार्ग है वो मार्ग से चले गए, प्राणायाम और नानद के पंथ मार्ग से चले गई है। और एक एक दो बूंद खून उसको तर रहता है, अपने से घड़ी घड़ी पानी पीते नहीं, खाना खाते नहीं। इसमें विटामिन वो कम है, इसमें बी विटामिन है, क्या विटामिन है, अपन डॉक्टर बताते तो 17 बताते, उसको डॉक्टर के माप के गया, एक पुस्तक देखा, डॉक्टरों को तशखीस किया, इन्होंने खाने नहीं खाए 36 साल से, इसके अंदर क्या कम है, उन्होंने साफ लिखा कोई इसके अंदर खून में खराबी नहीं है, हृदय में नहीं है, वो नसनाड़ी में कुछ नहीं है, उनके डिक्लेयर किया, पुस्तक लिख के दिया डॉक्टर, वो पुस्तक पढ़ के देखो कौन सा महात्मा कौन सा डॉक्टर उसको परीक्षा करे। फिर जी आप जिंदे रहते, कुछ खाते नहीं, तुमको खा बोलते गैस पर खाना खा के जाओ, अम्मा तुमने खाए वो डब खाती नहीं, वो तो मत से। अब शिष्य लोग बड़े बहुत हजारों शिष्य, वो मत से खोल ले, माता जी तुम कुछ खाते नहीं था, हमको प्रसाद देते खा बोलते, हमको ऐसा अच्छा नहीं माना होता, और रोए बहुत शुरू, तो उनको कबूल कर लिया, अच्छा अच्छा तो ऐसा है, अच्छा मैं काफ़ी चाय दूध कभी कभी तुम्हारे माँ थोड़ा थोड़ा आधा कप कप लेते रहूँ, लोग गबर से नको को बेटा नहीं, मेरे को नहीं जाता, नहीं होना मेरे पीछे ही नहीं। वो कभी तो आप दूध लेती, दूध में कोई पानी डालती वो डालती, कभी लोगों के साथ थोड़ा लेती बस रह गई, कैसा रह रही होगी आप लोग समझ में आता है। जैसा आज मैं तुमको प्रश्न कर रहा हूँ, वो कैसा जीती, किस पर जीती, तुम देख रहे हो, उसको देखो, पहचानो नहीं पहचान। ऐसे ही माता जी कहेगी कि श्री अंदर शरीर छोड़ दी, डिक्लेयर करे मैं शरीर छोड़ दिया, एक ऐसी शक्ति ला के शरीर में रखा हूँ कि मैं अंदर से जब चाहता हूँ तभी शरीर खराब हो जाएगा। वो 5 दिन शरीर रहा, बड़े बड़े डॉक्टर देखिए दुनिया के, बड़े बड़े वहां तो 1 रुपये में, वो सस्ता जमाना कब 1947 का ईस्वी को शरीर, 1950 में शरीर छोड़े,
तो 1950 ईस्वी से तो 5 दिन शरीर वैसे पड़ा रहा बिस्तर पे, राजेश ठाट में लंबे पैर करके। बड़े बड़े डॉक्टर देखे, बड़े बड़े होदेदार देखे, बड़े बड़े राजा लोग आके देखे, कोई शरीर में बदबू नहीं है, कुछ मस्के के जैसा शरीर, इधर हाथ खोले श्वास बंद। माता जी हंस के बोले, बड़े बड़े लोगों से बोले, भाई तुम बड़े बड़े डॉक्टर है, तुम दुनिया के, कौन से डॉक्टर, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, और उनको बोले तुम, इनको प्राण है नहीं है, देखो तुम्हें जिंदगी के मर गए, बोलो तुम वो आले उगा लगा दिए। माता जी हम जिंदे हैं बोलना, तो श्वास तो नहीं है हमारे हिसाब से, श्वास नहीं कुछ, मर गए बोलना, कोई बदबू नहीं है, हाथ पैर मस्के के जैसे नजदीक दूर आ रहे हैं, ऐसा है। श्वास नहीं है, हम मर गए नहीं बोल सकते, श्वास नहीं है लेकिन हम मर गए नहीं बोल सकते, क्यों कि मृत्यु के कोई पे ऊपर चिन्ह नहीं है, इसलिए। तो माता जी हंस के उनको पूछे, एक मैट्रिक पढ़ा हुआ लड़का, उनको बहुत बड़े बड़े इंग्लैंड से लेटर मट्टी दूर क्या क्या पढ़ के आए, इतना सर्टिफिकेट दे दूँ, लेकिन एक मैट्रिक पास नापास लड़का यहाँ का बोल अगर पूछे, उन्होंने यही बोलेंगे इनको श्वास नहीं है, तो इनके मरे कैसा बोलना, अरे नहीं, मृत्यु के चिन्ह कोई नहीं है, बदबू नहीं है, हाथ पैर आखड़ जाते और इसके तो नहीं आखड़े, नजदीक पाव दूर हो रहा, कुछ भी नहीं, तो मगन है, ऐसे वो भी लिखेगा ना, इतने ना बोले, हंसे माता जी। वो डॉक्टर भी हो जब है याद रखो, बोले योगियों को तुम क्या पढ़ता थे, उन्हें जिंदा है या मरा वो उनको मालूम नहीं, उनके लिए इतना याद रखो, कुछ निंदा मत करो, उनकी पुस्तक पढ़ो, तुमको जो जचा भाया ले और साधना करो, आगे बढ़ो, नखरे मत करो, बोले उन्होंने क्या क्या करने वाला है ये तुमको मालूम होता क्या, पढ़ा हुआ है तुम्हारे आगे, वो जिंदा या मुर्दा वो नहीं, परीक्षा नहीं कर रहे तुम बड़े बड़े लोग, तो बाकी का तुम क्या परीक्षा करते हो, उसकी जिंदगी क्या है, कल क्या करने वाला है, पीछे क्या किया, आगे क्या कर रहा है, शरीर छोड़ के कहाँ गया, कहाँ रहता है, क्या करता, वो क्या मालूम तुमको। आज ऐसी ही शिवली माता है, वो क्या कर रहे हैं, क्या करती है, क्या खाती पीती तुमको नहीं मालूम, वो खेल रही है अपने सामने एक फुटबॉल के जैसे, 1 मिनट चुप नहीं बैठती, घंटों से खड़े रहते, अपन थक जाते बड़े बड़े लोग, तो वो उसके विचार क्या है, वो क्या फैला रही, क्या कर रही दुनिया के अंदर, सूक्ष्मता से क्या क्या दे रही, किसको क्या क्या ले रही, किसका खींच ले रही पाप और पुण्य कैसा बढ़ रहे, वो अपन समझ सकते हैं अपने विचारों से, नहीं समझ सकते। खामोश उसके चरण पे मत्था पेटना और टेकना और बोलना, माँ हमारा रक्षण करो, हम मूर्ख है, हमको कुछ भी अकल नहीं, इतना ही बोलने का अपना कर्तव्य है। या अगर हम इतना नहीं समझे, हिंदुस्तान के लोग, भारतीय लोग छू जन्म के बोलते, हम इतना स्पष्ट बताने की बात भी अगर अपन नहीं समझे, अभी अपने दिमाग में तर्क कुतर्क, वो कैसा ये कैसा क्या कैसा करके मर जाएंगे करते करते तर्क कुतर्क। सीख लो, कुछ सीखना है तो करो, सीखो और आगे चलो, वो तो कुछ नहीं करे, जो सिर्फ तर्क उतर्क करते रहे जन्म भर, क्या पाएंगे, कुछ नहीं पाएंगे, हाथ कुछ नहीं आता, इसे रास्ता चलो चलना है, नहीं तो खामोश देखो, अरे ये अपने से होता नहीं, ये कुछ अलग चीज है, अपन खामोश बैठना। अपने हिंदुस्तान में ऐसे युग पहले भी बहुत हो गए और आज भी है, तो अपन भाग्यवान है, हिंदुस्तान अपना बहुत पुण्य भूमि है, बहुत भाग्यवान है। आज का संकट ये लोगों से टल जाएगा, ऐसा अपन विश्वास रखना, उनके मार्ग पर चलने की कोशिश करना, ये तो अपन नहीं करते, फिर वही खराबियाँ वही बातें करते, ऐसा नहीं करना बोल के बताते, इसे अगर करते हैं वो लोग डिक्लेयर करते, ये मार्ग है, ऐसा ऐसा, बाबा कोई छुपा रहे नहीं, करो तुम कुछ याद, हम जो अनुभव उठाते कि नहीं, देखो हम क्या तुमसे छुपाते, तुम हमारे हैं, हम तुम्हारे हैं, ऐसा बोलते हो। इन लोगों से अपने को क्या गड़बड़ करना, क्यों गड़बड़ करना, इनको क्यों नीचा देखना, वो ये भी नहीं बोलते हमारी तारीफ करो, हमारा वजन करो, हमारी पूजा करो, हम सर बैठा लो, बोल रहे क्या, नहीं कुछ नहीं, कोई पार्टी है उनकी, कुछ नहीं, करो, रास्ता है खुला, बड़े बन जाओ, अभ्यास करो, लायक बनो, भगवान से मिलो, उसका राज जानो, क्या काम कर देता हूँ करो, ऐसा बोलने वाले लोगों से अपन क्या बोल सकते, सोच के चलो बोलते, ऐसा यही बात तो ये है, उसको सोचना चाहिए। इसे योग ध्यान करने पर आरंभ में जो बहुधा कठिनाई होती है वो है नींद, परंतु कोई यदि लगातार प्रयास करता रहे तो धीरे धीरे नींद एक आंतरिक सचेतन स्थिति में बदल जाती है। आशुभी माता की ये हालत है, वो खड़े खड़े तपस करती है, ऐसा ऊँगती भी नहीं, खड़े सो खड़े रहेंगे रात, एक सौ बात है, 3 बजे रात को खड़े रही, सुबह 7 बजे एक पाँव पे खड़े रहे, वो भी खाना नहीं पीना नहीं कुछ नहीं, ऐसा ऐसा ट्रक थी बहन, बराबर का एक जैसे पत्थर खड़े रहता है, 4-5 घंटे बाद बैठ गई सीधा, अपना अपना पैर अड़क जाता अब बैठने उठने में, तो कैसा गया है मछली जैसा शरीर,
इसकी शक्ति अलग है। वो टच दूसरे का ले रहे, तुम्हारे पंचमहाभूतों पर नहीं जी रहे वो लोग। पंचमहाभूतों परे की जो शक्ति है, पंचमहाभूतों को जो पैदा किया है उस शक्ति पर जी रहे हो लोग। ये अपने समझ में नहीं आया तो अपन क्या पढ़े, क्या लिखे और क्या तर्क करते हैं। अपना तर्क सही है, कुतर्क है अपना, इतना समझ के चलो बोल ऐसा। तो ये परंतु कोई लगातार अगर किया इसको तो सचेतन हो जाएगा, वो समझ जाएगा। इसे निद्रा के भाव में बदल देती है। जबकि आंतरिक जब दबाव पड़ता है, अंतर्मुखी होने के लिए जब दबाव पड़ता है, जब साधक कोशिश करता है तो उसको जो अभ्यास है नींद में चले जाना, वैसा नींद में चले जाने की कोशिश करती है वो चेतना। लेकिन और बार बार अभ्यास करने पर नींद थम जाती है, आंतरिक जो सचेतन आत्मा है उसका टच मिल जाता है, मिलते फिर वो बिल्कुल जागृत रहता है। और भगवान सो गया तो सृष्टि चलेगी क्या? अरे भगवान का है जी, सोता क्या? कुछ अकल है क्या? बोलते हैं गीता कहती है, भगवान अर्जुन से बोलते हैं, अरे अर्जुन अगर मैं कर्म करना छोड़ दूं, गीता में डिक्लेयर करते हैं कि मैं कर्म करना अगर छोड़ दूं तो सृष्टि नहीं रहेगी, सृष्टि चली जाएगी। ऐसा गीता के श्लोक। सृष्टि के जो कर्म है मैं करता हूँ और अनासक्त होकर करता हूँ, ऐसा बताया गीता। एक तरीके से भगवान करके नहीं कर रहे, एक तरह से सब उन्होंने कर रहे, ऐसा गीता के अंदर है। पढ़ो, खोल खोल के पढ़ो, समझ में आता। क्या महात्मा लोग बोलते, जिसको जितना समझ में आया उतना बोलते। चुप बोला क्या? वेद और उपनिषद, सारे वेद सारे उपनिषद वगैरह सब पुकारने के बाद यही बोल दे, महासागर का तुम शाही बनाओगे, पूरी वनस्पतियों को तोड़ के अगर लेखनी है बनाएगी, लिखने के फुटियाँ बनाओगी और डुबा डुबा के पृथ्वी के ऊपर सब लक्षण दिव्य लक्षण लिखोगे भगवान के, तो भी वर्णन पूरा नहीं होता, तो भी लिख नहीं सकते, तो भी वर्णन कर नहीं सकते। ऐसा लिखे क्यों? क्यों बोले होंगे वो लोग? यही राज है उसका, इसलिए नहीं कर सकते। वो बहुत तमाशा वाला है, वो बहुत कुछ दे सकता है, उसके पास उसका वर्णन कौन करेगा? वर्णन करेगा तो तुम्हारी सीमित बुद्धि के अंदर वो भगवान पकड़ेगा, वो भी सीमित हो जाता है। वो लामहदूद या असीम निस्सीम कहाँ रहेगा वो? समझा? वो ससीम बन जाता, असीम नहीं था वो, बिल्कुल ससीम नहीं है, बिल्कुल सीमित नहीं है, बिल्कुल लामहदूद, महदूद नहीं है उसको। इसे समझ लो इस बात। यह नहीं, यह नींद नहीं है, बल्कि यह जब दबाव अंतर्मुखी होने समाधि में जाने की प्रवृत्ति उत्पन्न करता है तो भौतिक सत्ता इसे निद्रा के भाव में बदल देती है, क्योंकि उसे निद्रा के द्वारा अंदर बैठने के सिवा और किसी चीज का अभ्यास नहीं होता। निद्रा के द्वारा ही अंदर जाके बैठने का उसका अभ्यास है, निद्रा के द्वारा ही शरीर से एक हो जाता है। यह अभ्यास पहले से शरीर को इसे वो एकदम नींद का गलबा संभाल कर डाल देता है, समाज में जाते जाते नींद आ जाती है। इसे बताया कि लय विक्षेप कशा है, ये तुम्हारे अंदर पैदा हो जाएगा। विक्षेप क्या है? और मैं नींद जा रहा हूँ, मैं योग कर रहा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ, मैं समाज में जाने के बाद जिंदा रहता हूँ तो मर जाता हूँ, बाद क्या होता है? ये विक्षेप पैदा होता है अनंत प्रकार, समझे? फिर क्या होता है? लय क्या होता है? अगर मैं उधर लय होगा या लय की स्थिति आती है, नींद तो नहीं है, बिल्कुल लय से रहता, कुछ याद नहीं रहता, ऐसा ही ऐसी भी स्थिति आती है। लय विक्षेप कैसा बोलते? एक नशा की चीज आती है, रसास्वाद, उसमें रसा थोड़ा सा एक मगन अवस्था आती, अवस्था में डूब गया तो सचेतन अवस्था नहीं रहती। फिर थोड़ी देर के बाद अरे वो मगन अवस्था थी, लेकिन एकदम किधर गए? सचेतन अवस्था का मतलब ये है, तुम ये समझ जाना कि शरीर प्राण बाहर रहने के बाद भी मेरे को अंदर की मेरी एक अवस्था ऐसी है जहाँ बहुत शांति और आनंद है, वो मेरी सच्ची अवस्था है, वो मेरा सच्चा ठिकाना है, ये तुम समझ जाना। ऐसा कैसा होता है? भगवान क्यों बोले क्या? ईश्वर सर्वभूतेषु हृदयेषु तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परम शांति स्थानम प्राप्त श्री शाश्वतम। वो हृदय में है ईश्वर, यंत्र के जैसा घुमा रहा है, तुम जिधर घूमते उधर घुमाना चाह रहा है। जब तुम उसको घूमना छोड़ के जब भगवान के होना चाहते हो, सर्वस्व भाव से शरण जाते हो, तब उसकी कृपा होकर तुमको शांति मिलती है। शांति के अंदर तुमको स्थान प्राप्त, शाश्वत स्थान मिलेगा, उसकी पहचान हो जाएगी। ये मतलब है उसके श्लोक का। वो गलत है, और ये महात्मा लोग लिखते हैं अपना अनुभव, वो गलत है। अपन गलत बहुत समझ, वो चीज का चीज वैसे रह जाए। तो कोई बोला सूरज अंधेरा है, सूरज में रोशनी नहीं है, लाखों लोग बोले, करोड़ों लोग बोले, समझो सूरज बोले तो अंधेरा रहे, रोशनी नहीं है उसके, सही होता। ऐसा ही ये सत्य ऐसा है
ईश्वर अंदर है, बराबर घुमा रहा है। तुम अपने मन को स्वाधीन नहीं कर सकते चंचलता में। जब मन स्थिर होगा तब आत्मा का टच बराबर होगा। इसलिए यह बताया कि देखो फिर सोचो और हुआ तो करो। कठिनाइयाँ क्या आती है वो भी लिख रहे हूँ। ऐसा ऐसा लगता है कि तुम एक प्रकार की समाधि में भीतर चले जाते हो, पर अभी सचेतन नहीं रहते। इसी कारण निद्रा का भाव आता है। तुम ऐसा ये मालूम भी कर ले सकते कि निद्रा का भाव क्यों आता। तुम जागरूक नहीं रहते, निद्रा का भाव आता। निद्रा का भाव कैसा आता है, निद्रा कैसा आता है तुम बोलेंगे। जैसा कि तुमको कल्पना और विकल्प संकल्प आते हैं। तुम ध्यान करने बैठे, तुमको कुछ न कुछ विचार आना शुरू हो जाते हैं। फलान जगह जाना है, तुम भगवान को देखना चाहते, एक फोटो भी देखना चाहते, एक ऐसे फोटो का फोटो अंदर उतारना चाहते, देख के ऐसा का ऐसा फोटो तुम एक 10 मिनट रख सकते कि अंदर ऐसा का मेरा 1 मिनट भी नहीं होता। तुम फोटो देखते देखते भगवान को फोटो देख के ऐसा ध्यान करने फलाना काम था, उधर ध्यान का था, वो आदमी मेरे आने वाला था, आया हूँ गया हूँ, ये शुरू हो गया। क्या तुम्हारा मन सुन रहा है? तुम जब जिस फोटो पे लगा वो फोटो पे मन रह के वो फोटो को तुम अपना रहे क्या? वो मन तुमको सुन रहा है, वो मन तुम्हारा बोलते हैं आप ये बोल सकते मेरा मन बोल। जो मन तुम्हारा तुमको सुनता नहीं वो मन तुम्हारा कैसा हुआ? इसे पहले सोचो। भगवान बोलते मन पहले अपना बनाओ, शरीर इंद्रियों को पहले कंट्रोल करो, ठीक नियम पर चलाओ, बाद में वो तुम्हारे बन जाते, तब तुम्हारी चीज भगवान को अर्पण करो। वहां से समर्पण शुरू है। जब भगवान बोलते राइट, तू कमाया और मुझे अर्पण किया, ठीक है। एक टाइम की बात है, राजा शिवाजी ने क्या किया, रामदास स्वामी को बहुत कुछ फूल पत्र से पूजा करना, आज तो दूध वगैरह खाना वगैरह खिलाना, हर गुरुवार को जाके दर्शन लेना, सब करते। शिवाजी के मन में ये आया कि मैं इनके बहुत हर गुरुवार को दर्शन करता हूँ, कहीं भी रहे तो, और फिर कभी भी जाके दर्शन करके गुरु माउली को मैं नमस्कार करके फिर मेरा काम करता हूँ राजकरण का, मैं बड़ा धन्य हूँ समझता। थोड़ा सा गर्व था अंदर। तो समर्थ रामदास में समझ लिए, उन्होंने पूछे कि हाँ इसको ऐसा आ गया। तो समझ तो पूछे भी, एक बार पूछ के बैठा, महाराज मैं जो कुछ सेवा करता हूँ उसके अंदर कोई गलतियाँ हो तो मेरे को बोलना, आप मेरे माँ बाप है, आप मुझे सचेतन करना, मेरी सेवा क्लियर और शुद्ध रहना, ऐसा बता। समझ तो बोले, समझ तो सुन ले, ऐसा क्या, ठीक तेरी शुभा बोलते तो प्यार से, अपना लड़का समझते थे, गुरु है ना। शुभा क्या महाराज, देख तेरे को एक बात बोलती, क्या बात? अरे तू जो सेवा कर रहा है मेरी, वो सब राजधानी के जो कुछ गड़बड़ है, तेरे खेतों की बाड़ी की, तेरे पिताजी कमाए या तुम कमाए, वो कमाए में से सब कर रहा। तू खुद स्वतंत्र मेहनत करके क्या किया? हाँ बोल, तू खुद कमाए क्या, किसी नौकरी कर रहा क्या? बोल, तू खुद नौकरी कर, खुद से मेहनत करके वो पैसे से मेरी पूजा कर, वो शुद्ध सेवा होती। बोल आओ पंचायत में गया, ये तो बात सही है महाराज, फिर मैं क्या करना, अब तो राजकरण में घुसा, इधर उधर छुप छुप के फिरना पड़ा। छुप छुप के क्या था, जंगल में कहीं भी जाना, पत्थर फोड़ना। पटर लोग कैसा चल 2 पैसों को 4 पत्थर फोड़ के देते, सस्ता जमाना था उनका, 300 साल के नीचे। आपका जमाना नहीं। हम 200 रुपये में बंडी 25 रुपये में बंडी भर के लाना पड़ता था सामान। आप 2500 ले देते हो, बंडी भरती नहीं, हाथ में रह। इतनी स्वतंत्रता मिल गई हमको, 2500 में हाथ में सामान ला सकते, नौकर की जरूरत ही नहीं, स्वतंत्र काम कर। ऐसा जमाना आया ये कांग्रेस, समझे। जब 25 रुपये ले गए तो हमको 4 आने पैसे में बंडी वाला सब सामान भरना, चावल दाल भी सब भर के ला। बच्चे लोग तो आपके, हम 76 साल की मेरी उम्र है, अगर बोलूं मैं तो हंसेंगे, ये बुढ़े को आखिर मारी गई बोल, समझे क्या? हम 1 रुपये में 1 किलो घी लिए, तुमको सही मालूम होता क्या? एक बुढ़े की आखिर खराब हो गई, समझे ना, वो बातें रहते। तो 12 उन्होंने आखिर क्या करे, शिवा अच्छी बात ऐसा करूँगा, बस वॉर्डरोब में अपना ड्रेस निकाल दिए, बस दूसरा ड्रेस डाल लिए, अगर बगल वॉर्डरोब साथ मिल गया, कुछ वॉर्डरोब उसमें क्या महाराज पैसा देते, महाराज जी कुछ, मैं गुरु का शिष्य हूँ, ऐसा मेरे गुरु मारना मारो, लोग जानते थे, मेरे कुछ काम दो, मैं पत्थर फोड़ के देता हूँ, ऐसा नहीं महाराज आपसे नहीं होता। वो बातें मशहूर हो जाती, वो पत्थर फोड़े 3-4 दिन, उस पैसे से गुरु महाराज को उन्होंने क्या किए, शक्कर लेकर आए नदी पर, रोते रपट दिया,
शाबाश बोले। मेरे को नम्रता होना था, खुद समर्पण का भाव होना था। अरे तू पत्थर फोड़ क्या नहीं बोल, राजनीति मेरे तरफ दिल लगा हुआ है, मैं तेरी सेवा कबूल बोले, तू कर लिया ना मेहनत बस है बोले, इसमें उतरना। तो कैसे थे राजा लोग पहले, अपन खुद मेहनत करके अपने पसीने से टपका के गुरु की सेवा करने लगते। आज के भड़काव कैसे निकले जी, बोल गुरु को लपट लेते। गुरु अगर नीचे कर उसको इंजेक्शन दे के खत्म। गुरु बेटा अपने खिलाफ बोल रहा, अपने खिलाफ बोल रहा गुरु, ये राजकारण में दखल दे रहा है, इसको इंजेक्शन दे के खत्म करो। चले गुरु स्वरूप उसके पीछे नहीं भी चले, इन्हें कहा रहने को आया। समझ क्या, याद रखना जमाना बहुत विचित्र है, विचित्र ही फल मिलेंगे लोगों को। जैसा जैसा कपट और मच्छर और अहंकार ज्यादा बढ़ रहा, इंसान समझ रहा मैं राजा हूँ और होशियारी कर रहा हूँ। होशियारी काम के नहीं, अपने से 10 गुना अनंत गुना होशियार अंदर बैठा हुआ है अपने अंदर, और किधर भी नहीं। उन्हें ऐसा होशियारी करके ले जाता, किसी को हवाई जहाज का हवाई जहाज चला जाता है, किसको रेलवे का रेलवे डुबा देता, जमीन फोड़ के लाखों को डुबाता, ऐसा होशियार है वो। समझे ना, इससे पाप मत करो, पाप को दूर रखो और दिल को साफ करो। तुम्हारे अंदर देखने वाले हैं तुमको कौन सा दोष कर रहे, कौन सा पाप कर रहे, कौन सा बदमाशी है अपने अंदर, सब देखने वाला है। उसको डरो, उसको डर के उसके प्रेम के खातर तुम सबसे अच्छा भी चलो, गुनाह मत करो, जहाँ तक सोचते कर्म अच्छे करो, भगवान को अर्पण करो, कर्म क्लियर करके भगवान को दो, उनके लिए करो, दूसरे के लिए नहीं। अपने कर्म अच्छे करो, भगवान को अर्पण करो, भगवान खुश रहेगा, सबके अंदर का भी रहेगा, भगवान भी तुमको मिलेगा। ये रास्ता सही रास्ता है हिंदुस्तान का, भारतीयों इसको भूल गए। भूल जाने से भगवान मुझसे जरा ठहरो, तुमको अब जरा मैं सचेतन करता हूँ। इसे आज 34 अंगार लगा दिया। क्या अंगार लगाए अभी मालूम होता 2-4 महीने, अंगार क्या क्या है, सब आदमी वही बोलते रहेंगे, अरे ऐसा कैसा हो रहा है, समझे। अंगार लगे 34 लड़े की फाइटिंग किया। अब सचेतन हो जाना पड़ता, बोल सचेतन नहीं हो तो दूसरा भी आके हुकूमत करेगा। श्री अरबिंदो का एक लेख है 1947 ईस्वी, जब हाँ 15 अगस्त का, उसको पढ़ के देखिए उन्होंने क्या क्या लिखे, तो वो टाइम आएगा। अगर कोई सचेतन है अच्छा है तो ठीक है, भारत को बचा रहेगा, नहीं तो भारत जाता दूसरे के कब्जे में भी चले जाएगा। ऐसा ऐसा टाइम है अभी, समझे, 2-4 साल में बहुत गड़बड़ है। तो ये क्यों ऐसा हो रहा, हमारा तामसिक भाव, हमारा भगवान पर रुझान नहीं होना, हमारी कर्म अच्छे नहीं, हमारी भावनाएं अच्छी नहीं, हमारे अमल अच्छा नहीं, इसका फल वैसा मिलने वाला है। कैसा, और बदल गए इतने में जल्दी, फल भी बदल जाता इतना समझ। इसी गुरु क्या बोलते, बेला गुरु बाबा, कर्म अच्छे रखो, ठीक रखो, सब भगवान के जीव है, अंश है, उनसे कपट मच्छर मत करो, न्याय नीति का ख्याल रखो, जात पात का ख्याल नहीं, लेकिन न्याय नीति का ख्याल रहना। आज का कानून कैसा है, जात पात का ख्याल बहुत है। बम्मन को लोन भी बहुत मुश्किल है, नौकरी मिलना बहुत मुश्किल, उसका नंबर आगे पड़ेगा, कुमटे और बम्मन रेस, समझे ना। डेढ़ मांगूंगा और नंबर सबसे पहले आ जाएगा। लोगों ने डेढ़ मांग, गरीब था बेचारा, अब तक नौकरी कर दिया, उसको अपने अपन राजा भी कल को टाइम आया तो सलाम करना, उसको सीट देना, दिल्ली का बहुत अच्छा हुआ। वो क्या क्या उसका गुण रहता, क्या खाता क्या पीता, गीता में बताए, वही गुण से उन्होंने काम करेगा, दूसरा गुण कहाँ से आता उसके पास, क्योंकि वो ना भक्त है ना अध्ययन किया ना कुछ भी नहीं। ऐसा इस तरह से चलेंगे वैसे ही फल मिलेंगे। भगवान की गलती नहीं इसमें, अपने बुद्धि की अपनी विकृति हुई, उसकी गलतियों को अपने भोग लेने के बाद अपने कुछ जरा अकल जागृत हो जाएगी। अरे हम क्या कर्म किया और क्या करना चाहिए, कहाँ गलती गई, ये सोचने के लिए भगवान मौका दे देकर मसाला करता। अच्छा ही है ना, मसाला करते तो हम दूसरे के काम में आते, मसाला हुआ ना सबके उपयोग में आता मसाला, पुण्य करता अच्छा मसाला होना पड़ता। तो वो टाइम है अब अच्छा मसाला होने का सबका, इसलिए कर्म अच्छे रखो तो ठीक होगा, नहीं तो बहुत मुश्किल है। ऐसा लगता है कि तुम एक प्रकार के समाज में भीतर चले जाते हो, पर अभी सचेतन नहीं रहते, इसी कारण निद्रा का भाव आता है, असोया नहीं होता। एक साधक है, वो एक दूसरे साधक को कह रहे, एक साधक बोलता है असोता है ना प्रभु जी, अभ्यास करते करते, तुम उसका जवाब दे रहे कि भाई असोया नहीं होता, बल्कि जब वह अंदर पड़ता है तो अपने शरीर पर उसका नियंत्रण नहीं रहता। बहुत से योगियों को यह कठिनाई होती है। ऐसी हालत में वे एक ऐसी चीज का उद्भावन करते हैं जिसे वे अपनी ठोड़ी के नीचे डाल देते हैं, ताकि वह ध्यान में इस प्रकार अंदर घुसने पर उनके मस्तक और उसके उनके मस्तक इस प्रकार अंदर घुसने पर उनके मस्तक और उसके साथ साथ उनके शरीर को पकड़े रखे। वो ये लोग क्या करते, ध्यान करते समय संकल्प कर लेते, ऐसा बताया। क्या संकल्प, जब ध्यान करता साधक बैठकर
कोई ऐसे बैठ के ध्यान करता, ये बरोबर। कोई क्या करता है ठोडी को, क्योंकि वो अंदर घुसने के बाद उसको सचेतन करके बाहर आना, ऐसा संकल्प रख के उन्होंने ऐसा वो लेटे लेटे करता है। तो इसलिए वह का कंट्रोल शरीर पर से क्यों गया? अंदर जो समाधि में जाता था कहने वाला साधक, तो जल्दी बाहर नहीं आता था, उसकी ख्वाहिश क्या होता, ऐसा क्यों होता है? तो उन्होंने श्री अंदर बोले इसीलिए तो उन्हें वो ठोडी अंदर डालता है इधर, और वैसा अभ्यास कर रहा है। उसके बारे में तर्क कुछ नहीं करना, तुमको भाई तो ऐसा करो और दूसरे जगह से करो। बाहर अंदर सोते और सो जाए, सचेतन निद्रा रहे तुम्हारी, अंदर शांति में बैठ जाओ जाकर। शरीर चाहे निद्रा लेते रहो या न लेते रहो, तुमको उस शांति से आराम मिलेगा, दूसरे दिन काम करने की शक्ति मिलेगी, ये बताता। ऐसा हो सकता, बहुत से योगियां इस हिकमत से अभ्यास करते हैं बोल के बताया। समाधि में, समाधि कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका त्याग कर दिया जाए। समाधि कोई ऐसी चीज नहीं जिसको त्याग करना, डरना, ऐसी कोई चीज नहीं। बस आवश्यकता है इसे अधिकाधिक सचेतन बनाने की। समाधि में जाओ, लेकिन ये समझ के जाओ कि मैं समाधि में जा रहा हूँ, और समाधि लगाने के बाद मैं सचेतन रहूंगा, ख्याल रखूंगा कि वहाँ क्या होता और बाहर शरीर प्राण में भी क्या चलता है, इसका मुझे ख्याल रहना। ऐसा संकल्प करो और ऐसे अभ्यास करते रहो, तो क्या होगा, तो आपका ख्याल बना रहेगा। होते होते आप सचेतन हो जाओगे और आपको समझ में आएगा, सब सारी साधना समझ में आएगी। समाधि के समय अंतर मन प्राण और शरीर ही बाह्य सत्ता से पृथक होते हैं। क्या बताया? समाधि के समय अंतर मन प्राण शरीर क्या होता है? बाह्य सत्ता से पृथक होते हैं। बाह्य सत्ता से समाधि के टाइम में क्या होता है? अलग हो जाता है। जिसको समाधि लगी ना, 1 मिनट की हो या 10 मिनट की हो या 10 घंटे की हो, वो क्या बताए? समाधि के समय अंतर मन प्राण और शरीर ही बाह्य सत्ता से, बाह्य शरीर प्राण में से पृथक होते हैं, और जब अब उससे आच्छादित नहीं होते, उससे ढके हुए नहीं होते, अलग होते। इसलिए वे पूर्ण रूप से आंतरिक अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए वे लोग क्या करते हैं, उनकी चेतना पूर्ण रूप से अंतर में जो चल रहा है वो अनुभव सब प्राप्त करते हैं। समाधि में जाने वाले की चेतना, जाने वाले लोग या उनकी चेतना समाधि में क्या होता है वो अनुभव करते हैं। उस समय बाह्य मन या तो निष्क्रिय हो जाता है या किसी रूप में अनुभव को प्रतिबिंबित करता या उसमें भाग लेता है। तो बाह्य मन क्या करता है? या तो निष्क्रिय हो जाता है, नहीं तो उसमें अनुभव लेता है, बोलिए प्रतिबिंबित करता है या उसमें भाग लेता है। जो हुआ वो बराबर याद रख के बोल सकता है, जो नहीं हुआ नहीं तो निष्क्रिय बन के वो अंदर ही का अंदर ही अनुभव लेता। कभी भूल भी जाता है बाहर आने के बाद क्या हुआ, बहुत देर के बाद याद आता उसको। ऐसा क्यों होता? जागृत नहीं है, जागृत संकल्प रख के उन्हें समाधि नहीं देता, इसलिए उसको जागृति नहीं देती। समस्त मनोमय सत्ता से केंद्रीय चेतना के पृथक हो जाने का मतलब है पूर्ण समाधि की अवस्था, जिसमें अनुभवों की कोई स्मृति नहीं रहती। क्या बताए? समस्त मनोमय सत्ता से केंद्रीय चेतना के पृथक हो जाने का मतलब है समस्त मन में की जो चेतना पूरी निकाल ली गई और समाधि में ले गए। तो उसका मतलब क्या है? क्या होता है? बोलते पूर्ण समाधि की अवस्था जिसमें अनुभव की कोई स्मृति नहीं होती। जब उसका अनुभव होता है कुछ समाधि में, उसको कोई स्मृति ही नहीं होती, बाहर आने बाद क्या होता है। अब वो लोग बोलने के बाद ये लोग मजा कर दिए, बाहर के लोग, जो बाहर के मूर्ख लोग हैं, वो लोग ऐसा होने के बाद निःशब्दम ब्रह्म मुच्यते ऐसा बोलते। तो बाहर के लोग क्या है, ब्रह्म को प्राप्त करने का बोल ही नहीं सकता हूँ। क्या बोलना? निःशब्दम ब्रह्म मुच्यते, और क्या है बोल के क्या मालूम होता? कौन है बोल के? अकेला है। अकेला अकेले को कैसा देखता? अकेला अकेले को कैसा अनुभव लेता? शक्कर शक्कर को कैसा खाता? पानी पानी को कैसा पीता? ये शुरू कर दिए ज्ञानी लोग। तुम बोलो ज्ञानी, हम बोलते नंबर के मूर्ख है। वो ऐसा शुरू का अर्थ ऐसा ले दो, नंबर के मूर्ख है। मूर्ख वो इन्हों क्या बोलते? ऐसा नहीं होता है उसको अनुभव। तो उसका सचेतन का अभ्यास कम पढ़ने से उन्हें बोल नहीं सकता, इसलिए स्मृति उसकी काम नहीं करती, नहीं बोलता विचार। वहां बोल निःशब्दम ब्रह्म, उन्होंने बोला नहीं भाई, ब्रह्म उच्च दर्जे का है, निःशब्द हो गया, कुछ बोल नहीं सका उन्होंने। वहां तक पास में उन्हें बोलने की स्थिति में नहीं आया, वैसा लेगा वैसा नहीं थे। वहां उसको सिद्धांत वाक्य बना के फुल स्टॉप लगाते, पूर्ण विराम। कैसा होता?
निश्चल ब्रह्म मुझसे जो होता क्या, वही ब्रह्म जन्म ले लेकर आके तुमको बार बार ब्रह्म ज्ञान बोल के जा रहा है, कृष्ण के रूप में, राम के रूप में, वशिष्ठ के रूप में, हिरण्य के रूप में, और तुम निश्चल ब्रह्म मुझसे जो कौन सही मान रहा, तुम्हारी बात हवा को उड़ाते ज्ञानी लोग और योगी लोग हुड़ुत बोलते। वैसे में 3 बार ऐसा बोध करते सही नहीं है बोल। इसलिए क्या है, अनुभव तो होता है, अनुभव तो तुम्हें लेंगे, सुख का, दुख का, ब्रह्म का, सब अनुभव तुमको लेना है, आत्मा को लेना है, और कौन लेने वाला है। तो ये चीजों को जो सही तरीके से डिक्लेयर किए श्री और माता जी। आज तक सब कुछ बोला गया, लेकिन ऐसा रखा गया, इतना स्पष्ट और इतना सच्चाई के साथ, पूर्ण तरीके के साथ डिक्लेयर कोई महात्मा ने किया। मैं अथॉरिटी से बोल सकता हूँ, इतना स्पष्ट कोई भी डिक्लेयर नहीं किया जो इन्होंने एक एक बात को डिक्लेयर किया, क्योंकि भगवान है, भगवान का अपने गुण को डिक्लेयर भगवान ही कर सकता पूर्ण, और कौन कर सकता है। इसे बराबर डिक्लेयर किया उन्होंने कि ये ऐसा है, ऐसा ऐसा समझ में ऐसा होता है, ये अभ्यास ऐसा ऐसा करो, ऐसा समझे। उसमें एक बाई आई थी हमारे पास, मारवाड़ी थी, मैं उसका नाम नहीं बताता, उन्होंने बताया हमारे गुरु एक अभ्यास बताया। उन्होंने तो पहले मोगों में पूछे मुझसे, क्या पूछे कि देखो महाराज मेरे पेट में दर्द होता, और मेरे दर्द से ऐसा दर्द हो कि वो एक चीज यहाँ से हट्टे जैसा थी, और इधर फिर हटती, इधर से पीछे हटती, हटने के बाद थोड़ा थोड़ा ऊपर चढ़े जैसा होता। वो ऐसा क्या बीमारी, में डॉक्टर बताया तो डॉक्टर गोलियां दिया, खाई खाई से मेरे जिसम में अंगार पड़ा, और ऐसा क्यों हो रहा, फिर मैं बंद कर दी। वो ये क्या बात है, क्या बीमारी, सब लोग बोलते तुम मोटे हो रहे, मैं क्या मोटी हूँ क्या, हमारे नहीं मोटे नहीं, तुम ऐसा ठीक है अम्मा, तुम मोटे नहीं, फिर मेरे को ऐसा क्यों था, तुम कुछ इसमें बोलो ना। तो बोला अम्मा तुम मत छुपाओ मेरे से। क्यों महाराज, देखो तुमको ऐसा होता, मेरे समझ में ऐसा बोल रहा हूँ, बोला तुमको गलत है तो छोड़ दो, तुम वो जो चीज हटती है ना, तुमको कुछ तो ध्यान कर दे, तुम गुरु के होंगे, तुमको मार्ग बताए, वो कुंडली है जो हटती है तुम्हारे पीछे से ऊपर चढ़ रही, वो रूप वो तुम्हारे पास चढ़ती है, तो कहाँ तक चढ़ती, वो पूरा नहीं चढ़ती है ऊपर में, वो डिक्लेयर के कर रहे तुम, तो नीचे में है ना, नीचे से और ऊपर चढ़ती होगी वो, तुम सोचो। उन्होंने हंसे और हाथ जोड़ के बोले महाराज तुम बोल रहे हो बिल्कुल 100% सही है। वो यहाँ तक ही आती है और मुझे आनंद आता, बहुत शांति मिलती, लेकिन बीमारी है बोल के मेरे को परेशान करते, डॉक्टर कर दवा दिया, तुम मर जाएंगे, डॉक्टर की दवा देना लेना नहीं, कुछ नहीं करना, तुम साथियों का हाल करना, वो गुरु को बुला के तुम मार्गदर्शन करके आगे चलो, हमारे पास ये मत पूछो क्योंकि हम नहीं बोलते, ये गुरु तुम्हारे, हमको ये विद्या में गम नहीं है, हम इस मार्ग से नहीं गए, हमको आता नहीं, हम इतना करो, चलो सुन लो, समझे। और बहुत से अनुभव बोले, वो बोलने की जरूरत नहीं। तो कहने का क्या, उन्होंने यहाँ तक बताया, अब एक बात चीज बोलना है बोल देता हूँ, और तुमको अंदर कुछ दिखता है, हाँ दिखता है हमारे मेरे पास गुस्सा है, मैं मर्द कभी मेरे खिलाफ बोले तो मैं उनको नीचे ऊपर कुछ तो बोल देती हूँ, बाद में फंसाती हूँ, तो तुम अंदर देखो, जब मैं देखूँ बोले, तो तुमको कौन देख रहा है, एक पुरुष है मेरे ये बाजू में खड़ा हुआ रहता, वो अहंकारी पुरुष है बोल के मुझे मालूम होता, और ये बोलता है मेरे को कि मैं जब तक कि तेरे अंदर नम्रता नहीं है, मैं ऐसा तेरे को नचाते रहूंगा बोलता है। और आप समझ में आया तुमको, तो गुरु को बोलेगा नहीं बोले, गुरु को बोलो अंदर में कितना बड़ा कारखाना है, तुमको समझ में आएगा, वो तो सही, अब जाओ चलेगा, समझे ना, ये मालूम है तुम लोग, क्यों मालूम नहीं, ध्यान नहीं करते, ध्यान में क्या पड़ा, प्रपंच में पड़ा सब, बोल डब्बू ज्यादा ना, जब इसमें से निकाल के ले जाएंगे और परलोक में, जब क्या यही जाने की बात क्या है, ज्ञानी लोग बोलते हवा मिल जाता है इसमें, अरे गधे हवा में हवा मिल जाता है तो कैसा मारो, तू आया कैसा मालूम है क्या, कैसा है घर में क्या क्या अनुभव उठाया मालूम है तेरे, कुछ याद है, माँ के घर में कैसा था, पैर किधर से थे, कैसे कितने अंतड़े, तू वहां था ना, देखा होगा आंखों, जब ज्ञान नहीं आता, तो ज्ञान कौन सा विकास है, विकसित होते होते जैसा, इसलिए बोलते आध्यात्मिक विकास, जीवात्मा का जो विकास होता है शरीर के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, हल्लू हल्लू उसके द्वारा विकसित होता है, उन्होंने पहले भी बड़ा है, लेकिन बुद्धि में तुम्हारे उतरना ना, उसकी जो जो अनुभव की चीज है तुम्हारी बुद्धि ग्रहण करते 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 भगवान का बयान तुम कर सकते, जब जब जितना करना उतना ही करते, ज्यादा करने यार, ज्यादा अनुभव उठा सकते लेकिन बयान नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, इसे अनुभव ले सकते। तुम शक्कर मीठा इतने बोलते, किस प्रकार का मीठा है, वो लेने के बाद तुम्हारे को मीठा कितना कहाँ तक मालूम होता, उतने के बाद कहता, उसका गुण सब बहुत जानना है, ये सारी चीजें जो जानना है
तो अमल में उतरना, आचरण में उतरना, उतरने क्या होता, हल्लू हल्लू चलना। अपने हिंदुस्तान की फिलॉसफी खराब नहीं है, गपोड़े नहीं है, खराब नहीं करते, महात्मा फूल भटकना बोल के नहीं बोले, चीजें हैं जिसको हम जानना और नियम से रह के आगे बढ़ना। तो हल्लू हल्लू में आगे बढ़ के जब हमारा अमर आत्मा कौन है, हम कौन है, कैसा है, कैसा जाते, क्या करना है, क्या स्थापना करना है, भगवान के साथ एक होके करना है। भगवान बोलता अरे मैं अकेले आ रहा हूँ, धर्म स्थापना था संभव नहीं होगा, मेरे साथ मेरा प्यारा कोई मेरे साथ मिलता ही नहीं, मेरे कोई पूछने वाला नहीं कि भाई भगवान तुम है लेकिन तुम क्या चाहते हो, मेरे से काम लो, मैं तुम्हारा बन के जीता हूँ, मेरे को मोक्ष नको, मेरे को दौलत नको, धन नको, कुछ नको, तुम्हारा बन के तुम्हारे लिए सेवा करता हूँ। ऐसा भगवान को कोई बोल के ध्यान कर रहा है क्या? बच्चे होना, धन होना, बिल्डिंग होना, बड़े बड़े कारखाने होना, खूब पैसा है तो खूब सुख मिलता है, सुख मिल रहा है क्या है, सो रेडिकल आके लूट के ले जाते कि या जमीन फट के अंदर ही जाते कि किसको मालूम, तुमको मालूम नहीं, मेरे को मालूम नहीं, जरा सोच के चलो बोलते, जो जो देना है भगवान को देगा, जितना इसमें है उतना बरोबर सुख दुख उसको मिलेगा। और जो तुम मनुष्य धर्म है, क्या करना है मनुष्य का करते, जो सही उसूल है, सही हिसाब क्या है, मनुष्य के बाद देव बनना, पशु पक्षियों के बाद मानव बने, मानव के बाद भगवान बनना है तुम्हें। भगवान गीता में बता कि मेरे जैसा बनो। तो ऐसा बनने का हम छोड़ दिए, हम लालच में आ गए, बेकार लालच में आ गए, जिससे कुछ आता जाता। 4 दिन की दुनिया में ऐसा घूम गए हम कि बस लोगों को देखते उसकी नजर ले लेते, हम ऐसा बनना चाहते, क्या मिलने वाला है उसमें, कुछ नहीं मिलता, उनके जैसा अपने को फल मिलता, उनको दुख मिलता अपने दुख मिलेगा, उनको थोड़ा सा सुख मिला तो उनको थोड़ा सा सुख मिला, इसमें आनंद रहते लोग, हमारा क्या गया बोलते रहो। इसीलिए सोच समझ के चलो, इतनी इसे विचार के अनुसार ही इस पुस्तक को सोचना समझना, पसंद आया तो करो, नहीं तो कुछ नहीं, छोड़ दो बोल। तो जो प्रतिबिंबित करता है या उसमें भाग लेता है, क्या बताएं, वे पूर्ण रूप से आंतरिक अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। उस समय बाह्य मन या तो निश्चय हो जाता है, क्या, अच्छा ठीक, समस्त मनोमय सत्ता से केंद्रीय चेतना के पृथक हो जाने की, जो जाने का मतलब है पूर्ण समाधि की अवस्था, जिसमें अनुभवों की कोई स्मृति नहीं रहती, जिसमें अनुभव की कोई स्मृति नहीं रहती, समाधि तो रखती है लेकिन बाद में भी उसको स्मृति आ सकती है, वो कह सकता है, ऐसा मतलब है। एक मध्यवर्ती समाधि होती है जो भिन्न प्रकार की होती है, समझे ना, टाइम हो रहा है, अच्छा सुनिए, ये तारीखा पूरा करेंगे, शुरू किए। एक मध्यवर्ती समाधि होती है जो भिन्न प्रकार की होती है, उसमें योगियों को सच्चिदानंद का संपर्क नहीं प्राप्त होता, बल्कि निम्न प्राणिक लौकिक सत्ताओं के साथ संपर्क प्राप्त होता है। उच्चतर प्रकार की समाधि में जाने की शक्ति को विकसित करने के लिए कुछ साधना करने की आवश्यकता होती है। पवित्रीकरण का जहाँ तक प्रश्न है, संपूर्ण पवित्रीकरण आवश्यक नहीं है, पर सत्ता के कुछ भागों को उच्चतर वस्तुओं की ओर अवश्य मुड़ जाना चाहिए। क्या बताए, श्रीअरविंद बोलते संपूर्ण पवित्रीकरण की आवश्यक नहीं है। संपूर्ण पवित्रीकरण शरीर प्राण मन के संपूर्ण पवित्रीकरण होने के बाद ही भगवान के पास जा सकता है, ऐसे कुछ लोगों का मत है। श्रीअरविंद बोलते नहीं, तुम पहले पवित्रीकरण होने को ही देर लगता है, इसलिए तुम पहले भक्ति से शुरू करो, पहले धीरे धीरे जैसे है वैसे ही भगवान को अर्पण हो जाओ, धीरे धीरे ध्यान करो, धीरे धीरे अच्छे पुस्तक पढ़ो, अच्छी संगति पढ़ो, तुम थोड़ा थोड़ा अनुभव होना शुरू हो जाता, उसके बाद तुम फिर पवित्रीकरण बढ़ते रहता है। इसे एक मध्यवर्ती रोग क्या है, समाधि में जाते जाते कुछ शक्तियां खुल जाते हैं, जैसे को माई को खोले, जो मैं बोला ना, एक मारनी बाई आई थी, उस माई को खोले, फिर क्या उसमें योगियों को सच्चिदानंद संपर्क नहीं प्राप्त होता, बल्कि निम्न प्राणिक लोगों की सत्ताओं का साथ संपर्क होता है। उच्चतर प्रकार की समाधि में जाने की शक्ति को विकसित करने के लिए कुछ साधना करने की आवश्यकता होती है। उच्चतर शक्तियों को विकसित करने के लिए कुछ साधना, निर्मल साधना, निर्मल भाव, काम क्रोध मोह को छोड़ना, अहंकार को जहाँ तो कुछ के छोड़ना, ये साधना जब करेंगे तो तुम आगे बढ़ेंगे। फिर ये छोटे आगे बढ़ते बढ़ते पूर्ण शुद्धि एकदम होती क्या नहीं होती, फिर भी आगे बढ़ेंगे जरूर। तो पर सत्ता के कुछ भागों को उच्चतर वस्तुओं की ओर अवश्य मुड़ जाना चाहिए। कुछ भाग क्या है, तुम्हारी बुद्धि और मन बहुत बड़ा भाग है, और प्राण जो चाय खाना चाहता नहीं, सात्विक आहार विहार, रोटी चटनी जो जो थोड़ा सा तीखा न लगे, खाते पानी धड़ाधड़ नहीं करना, ऐसी चीज़ों को खाने दो उसको। तो साथियों का आहार विहार रखे, गीता में बताया वो खाओ, और मजे में ध्यान धारणा करो, पवित्रीकरण
काम क्रोध कामना और क्रोध को जहाँ तक हो सके दूर रहो, ऐसा तुम करो। ऐसा करने से तुम उच्चतर समाधि की ओर जा सकते, फिर बाकी तुम्हारे भाग शुद्ध किए जाएंगे, भगवान की ओर से शुद्ध किए जाएंगे और तुम आगे बढ़ जाएंगे। ये बात बताए। आज का सत्संग क्या समाप्त है। एक रिकॉर्ड बजेगा, उसमें ध्यान करो, प्रसाद वितरण करेंगे रिकॉर्ड के बाद, समाप्ति के बाद फिर अपने घर में शांति से चले जा सकते। आज एक बात ये तुमको मालूम करना है मुझे कि 21 फरवरी के दिन माता का जन्मदिन है। यहाँ जिनको ध्यान में शरीक होना है वो 4:45 बजे शाम को आना। कब? 21 फरवरी के दिन, सोमवार के दिन 4:45 बजे शाम को यहाँ आना। 5 बजे दरवाज़ा बंद करेंगे, ऊपर ध्यान को जाएंगे। ध्यान होने के बाद पहले गुरु को प्रसाद वितरण करेंगे, फिर वो ध्यान का कब तक चलता? 9:30 तक। जब 9:30 हो जाता समाप्त, फिर कोई प्रसाद वगैरह नहीं रहेगा। 9:30 तक लोग आ सकते। आज बोला हूँ, फिर कल मंगल को भी बोलूँगा, क्योंकि टाइम नहीं। फिर इतवार आएगा ना, इतवार को कोई समझेंगे सत्संग रहेगा, लेकिन उस इतवार को सत्संग नहीं रहेगा, क्योंकि इतवार को 20 तारीख है, दूसरे तरफ भी शादियाँ भी है, हमको भी इस दिन काम रहता है, ऊपर साफ सफाई करना है, झाड़ू वगैरह सब धोना है, ये सब करने के लिए टाइम नहीं रहता। 5